बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी टॉपिक है मोमेंटम। टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ motion of a body is called momentum. किसी बॉडी में मोशन की मिकदार को हरकत करने की मिकदार को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, या इसे हम लोग कुछ यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, या और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity is called momentum. Momentum मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को भी हम कह सकते हैं। तो जब हमारे पास मास होगी और वेलोसिटी होगी और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसे हमारे पास एक फार्मूला बनेगा। मोमेंटम को सैम्बल हम लोग भी लगाते हैं। सिंबल ऑफ मोमेंटम, या इट इज डिनोटेड बाय P. सो P इज इक्वल टू mv। mv क्या हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमारे पास मोमेंटम के बराबर है। अभी हम लोग इसकी यूनिट के तरफ आते हैं। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है मोमेंटम का, यूनिट ऑफ मोमेंटम RP इज kg मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसके यूनिट्स हुए। अब हम इसके हवाले से हम इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। अभी इन्होंने एक चीज़ हमें दी हुई है कि दो बॉडीज़ अगर मोशन कर रही हो, अगर मूव कर रही हो, तो अगर एक ही वेलोसिटी से, लेट सपोज हमारे पास दो कार है, वो मोशन कर रही होती है एक ही वेलोसिटी से। अगर दोनों एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो वो वाली कार जो हेवियर हो, इसको रोकना बनिस्बत लाइटर वन के मुश्किल होगा, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से उसको रुकने में दुश्वारी होगी। अगर हम लोग बड़े ट्रक और एक छोटी कार के एग्जांपल ले, तो अगर वो एक ही वेलोसिटी से जा रही हो तो बड़े ट्रक को रोकना बनिस्बत कार मुश्किल होगा, क्योंकि उसके मास ज़्यादा होने की वजह से जब मास ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास ज़्यादा होने की वजह से इसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी और मास में डायरेक्ट रिलेशन है। जब मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो
मोमेंटम ज़्यादा होगी। तो जितने हमारे पास किसी मास के, अभी हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं बुलेट के, तो बुलेट में हमारे पास मास चूँकि कम है तो उसकी फिर वेलोसिटी ज़्यादा है, इस वजह से इसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। तो अब अगर हम लोग बड़े ट्रक की बात करें तो उसमें मास चूँकि ज़्यादा है तो मास की वजह से इसका मोमेंटम फिर ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से उसको रोकना मुश्किल होगा। द फास्टर, अभी हम लोग इन्हीं बातों को मैं लिखूँगा। द फास्टर द ऑब्जेक्ट, faster the object, the faster the object is traveling, the harder is to stop. जितना कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट तेज़ जा रहा होगा उसको रोकना इतना ही मुश्किल है। हम लोगों ने एक मिसाल दिया था बुलेट के, क्योंकि बुलेट में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मोमेंटम मास कम होती है, इस वजह से इसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो बुलेट का जो हरकत है वो तेज़ है, जो मोशन है वो तेज़ है, इस वजह से उसको रोकना मुश्किल है। और दूसरी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक बड़े से ट्रक को, वो चूँकि इसकी वेलोसिटी कम होगी और मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, इस वजह से उसको रोकना भी मुश्किल है। तो आई होप सो आप लोगों को ये मुख्तसर सी वीडियो में कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।